साउथ अफ्रीका के सामने पाकिस्तान की बुरी हार, बाबर से लेकर रिजवान तक तीन है लोग जिम्मेदार। भाई 74 रन बनाए थे मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और पाकिस्तान जो बुरी तरीके से हारा, वो जीत सकता था मैच। महज 11 रन से आप हारे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार कप्तान साहब हैं और सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात की जाएगी। T20 सीरीज साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान खेल रही है, मोहम्मद रिजवान कप्तान है। और कप्तान बनने के बाद जब आप मैदान पर उतरे तो 74 रन की बड़ी शानदार पारी आप कहेंगे। जब आप 184 रन का टारगेट चेस कर रहे हो, 74 रन आपके नाम आते हैं, तो फिर आप कहेंगे बढ़िया खेले। दोस्त मैच लेट था, अगर आपने देखा होगा तो फिर आपको पता लग जाता कितना मूड खराब हो रहा था मैच को देखते हुए। देखो, जो साउथ अफ्रीका और जो टीम थी बहुत अच्छी नहीं खेली थी। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, शुरुआत दिलवाई थी, लेकिन बात जब बैटिंग की आई, जब 184 जॉर्ज लिंडे ने एक ताबड़तोड़ 48 रन की पारी खेली। बट जब आप 184 चेस कर रहे होते तो आपका जो ओपनर होता है तगड़ा होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इन्होंने ओपन किया। भाई साहब ने 52 बॉलें ले ली हाफ सेंचुरी लगाने में। 52 बॉलें हाफ सेंचुरी लगाने में, तो दोस्त हिसाब किताब का क्या ही बचेगा जब आप 184 चेस कर रहे हो और आप ऑलमोस्ट 10 ओवर में 50 रन बनाते हो। बाद में इन्होंने पेस पकड़ी, लेकिन इनके चक्कर में तैयब ताहिर जो कि अच्छा खेल रहे थे, जो कि अच्छी हिटिंग कर रहे थे, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा था, लेकिन जब रिजवान की अगर तो सिंगल ले रहे थे, अरे भैया आप 40 से ऊपर बॉलें खेल चुके थे, आप आराम आराम से चले जाओगे, तो फिर वो गलत है ना। वो इतना गलत था कि उसके चक्कर में जब तैयब ताहिर को फिर हिट करना पड़ा और सीधा कैच हाथ में थमा बैठे, हर बॉल पे हिट करने की कोशिश कर रहे थे। सेम चीज शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो 52 बॉल की हाफ सेंचुरी है, ये थर्ड स्लोएस्ट हाफ सेंचुरी है इस लिस्ट में। अगर बात करोगे तो फिर गौतम गंभीर और KL राहुल भी आते हैं, इन्होंने 54 और 56 बॉलों में हाफ सेंचुरी लगाई थी। लेकिन कप्तान मोहम्मद रिजवान, इन्होंने जो 74 रन की पारी खेली ना दोस्त, ये कमाल की पारी थी। आधे से ज्यादा टीम इनके चक्कर में डूबी, क्योंकि फिर प्रेशर बनता रहा। साइम अयूब ने एक अच्छी पारी खेली। साइम अयूब की यहां पे तारीफ करूंगा, क्योंकि 15 बॉल में 31 रन। जब आप इस तरीके की पारी चाहिए होती, जब आप 184 चेस कर रहे हो, मैंने कसम से यहां पर फखर जमान को बेनतेहा मिस किया। तो पहले जिम्मेदार आपकी यही हो कि भैया मोहम्मद रिजवान कप्तान थे, इसलिए ज्यादा बात की गई। दूसरी बारी थी बाबर आजम की, 0 पर आउट हो गए यार। मफाका ने भैया बहुत शानदार तरीके से इनको आउट किया, लेकिन बात वही है कि बाबर आजम का जो रफ पैच है कुछ ज्यादा लंबा हो गया एक तो। दूसरी, जब आप सीनियर प्लेयर होते हैं, जब आपके सामने 184 का टारगेट होता है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा सा बेहतर खेलेंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर रिजवान की थी, क्योंकि कप्तान थे, तो लगभग उनकी बराबर जिम्मेदारी बाबर आजम की भी बनती थी यहां पर, जिन्होंने मतलब होता है ना, खाता भी नहीं खोला यार। क्या ही बोलोगे आप, ऊपर से 4 बॉल और खा गए, उसके बारे में तो क्या ही बोलूं। तीसरी जिम्मेदारी, भाई साहब सीनियर्स की बात आती है तो हारिस रऊफ भी कम नहीं है। हारिस रऊफ की वहां पर जिम्मेदारी थी कि आपने जो बॉलिंग में डेथ ओवर की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। शाहीन शाह अफरीदी एक तरफ 4 ओवर में 22 रन देके 3 विकेट निकालते हैं, 100 विकेट अपने पूरे करते हैं, वो सब कुछ शानदार। लेकिन हारिस रऊफ 4 ओवर 41 रन, आप मतलब यार क्या ही करोगे आप, आपके लिए क्या बोला जाएगा। आप छक्के खा रहे हो, लेकिन उससे इतर जो एक चीज है हारिस रऊफ की, कि वो डेथ में थोड़ा सा लग रहा है घबरा रहे हैं। जब आप घर के अंदर खेल रहे हो, समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो आप, लेकिन साउथ अफ्रीका की जब आपको डेथ में जो होता है, जो टेल एंडर्स होते हैं, टेल एंडर्स कहो या ऑलराउंडर्स कह लो या फिर लोअर बैटिंग ऑर्डर कह लो, उनके सामने अगर आप रन खाओगे तो फिर ये कहीं ना कहीं आपकी जो एक कॉन्फिडेंस है उसको गिराता है। अगर हारिस रऊफ थोड़ी सी और इज्जत संभालते तो शायद स्कोर 184 ना होता, जिम्मेदारी संभालते तो 184 ना होता, और मोहम्मद रिजवान चलो 184 बन गया तो आप थोड़ा सा अगर स्ट्राइक रेट सही रखते, वरना 80 का स्ट्राइक रेट 40 से ज्यादा बॉलें खेलने के बाद 184 के चेज में कौन रखता। सबसे बड़े गुनाहगार मेरे ख्याल से इसमें मोहम्मद रिजवान ही रहेंगे, बाकी और कोई नहीं। बाकी आपकी अपनी क्या राय, आप अपनी राय मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।